है। तो यहाँ मैं मेरा परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर निर्मला तेलरांधे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय बैकग्राउंड मैं आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, बट अभी मैं पिछले 2.5 पौने 3 साल से अपना वेट हेल्थ कोच करके भी बहुत सारे लोगों को गाइड कर रही हूँ। एज अ डॉक्टर हमें पता होता है कि दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए, लेकिन एज अ आयुर्वेदा डॉक्टर बोलूंगी कि और भी ज्यादा पता होता है, लेकिन हम वो चीजों को फॉलो नहीं कर पाते थे। अभी लेकिन इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आने के बाद हम उनको बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए यहाँ गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक आज का हमारा बहुत बढ़िया सा सेशन है जिसका नाम है आइडियल दिनचर्या। नाम में ही सब आ गया है कि आइडियल यानी किस तरह से हमारी अच्छी वाली दिनचर्या होनी चाहिए कि जहाँ जिससे जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, इसी मोटो को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम स्वस्थ है तो ही हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए हमने रोज क्या करना है यही आज के सेशन में आप सुनने वाले हैं। तो मैं यहाँ दिन की शुरुआत जो है ना वो रात से करने वाली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे अरे रात से कैसे? क्योंकि दिन की शुरुआत हमारे रात से ही होती है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी हमारे सोने की तरफ, क्योंकि जब हम सोते हैं रात में हमने आइडियली 9:30-10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें 6 से 7 घंटे की गहरी नींद अगर हम लेते हैं तो ही हम सुबह उठने के बाद हमें फ्रेश लगता है और हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो रात के सोने की जो शुरुआत होती है, एक तो सबको पता है कि अपना ये डिवाइस है जो जिसका नाम है मोबाइल, ये बहुत ज़्यादा हमारे घरों में, हमारे दिलों में घुस चुका है और उसको हम बहुत ज़्यादा हैंडल करते हैं देर रात तक, तो हमें नींद नहीं आती है। तो अच्छी नींद आने के लिए हमने अपने मोबाइल को 1 घंटे पहले ही बाजू रख देना है। जो भी मोबाइल के काम है वो निपटा देना है। अगर हम रात में 10:30 बजे सो रहे हैं तो बिल्कुल भी 9 बजे से ही हमने मोबाइल को बाजू में रखना है। बहुत ही अर्जेंट कॉल आता है तो आपने स्वीकार करना है, अदरवाइज़ मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। तो ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे उसको डाल डाल के रखिएगा, तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो सोने के पहले हमने अपना चेहरा बहुत अच्छे से वॉश करना है, या बहुत से लोग नहा के भी सो सकते हैं। और हमारे पास में हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, जो ब्यूटी लाइफ से है यानी आयुर्वेदा प्रोडक्ट से बने हुए हैं, जिसमें मॉइस्चराइज़र, सबसे पहले तो क्लींजिंग, फिर उसके बाद हमारा टोनर लगाना है, फिर हमारा सीरम लगाना है और उसके बाद में हमारा मॉइस्चराइज़र लगाना है। क्योंकि ये जो चारों प्रोडक्ट है आपके स्किन को रात भर में बहुत अच्छे से हेल्दी बनाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स नहीं है। मैं खुद पिछले सवा महीने से यानी जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, तो सुबह उठने के बाद एक फ्रेशनेस हमें लगता है, हमारी स्किन भी बहुत अच्छी लगती है, फ्रेश लगती है। खुद को जब हम ऐसे हाथ लगा के देखते हैं ना, तो सॉफ्ट जो टच आता है, उसकी वज़ह से हमें बहुत बढ़िया लगता है। तो इसका एक पूरा सेशन यहाँ पे हो सकता है, तो मैंने आपको उसके नाम बता दिए हैं, तो आप ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ करिएगा। तो आपको सुबह उठने के बाद एक फ्रेशनेस महसूस होगा, और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद से क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स थक जाते हैं दिन भर में काम करते-करते, वो फिर से रिजुवेनेट होने के लिए यानी फिर से उनको नई ऊर्जा मिलने के लिए ये नींद हमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो सुबह उठने के बाद आपको बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगेगा। बहुत से लोग बोलते हैं, हाँ, हम 6 से 8 घंटे तो सोते हैं, लेकिन सोने का भी समय होना चाहिए। यानी रात में 10 साढ़े 10 बजे तक हमने सो जाना चाहिए और मॉर्निंग में 5 बजे हमने उठ जाना चाहिए। इस समय अगर आप नींद लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी और गहरी नींद आपको आती है और सुबह उठने के बाद फ्रेश लगता है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त बोला बोला गया है या बताया गया है, वो सुबह 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। इस समय आप जो भी अफ़र्मेशन लेते हैं या जो भी आप डिसाइड करते हैं और उसके प्रति मन में ठान लेते हैं, और उस समय जो संकल्प आप करते हैं, तो वो पूरा करने के लिए कायनात जो है ना, ये विश्व हेल्प करता है। तो डेफ़िनेटली इसी समय हमने उठने की कोशिश करनी है। अगर कोई स्टूडेंट्स है जो पढ़ते हैं, तो उन्होंने रात में देर तक नहीं जगना है। तो मॉर्निंग रात में जल्दी सोना है और मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो आपका स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपके जो स्कोर रहेंगे या जो गोल आपने डिसाइड किया है,
वो अचीव करने के लिए यहाँ आपको हेल्प होगी। तो हमने उठने के बाद में सबसे पहले क्या करना है, जिनको शौच आती है तो उन्होंने तुरंत शौच के लिए जाना है और जिनको नहीं आता है तो उन्होंने उठने के बाद में 1 से 2 ग्लास यानी हम बोलेंगे 500 ml तक गुनगुना पानी आपने मलासन में बैठकर पीना है। मलासन में बैठकर पीने का फ़ायदा ये होता है कि पानी हमारे आंत्रों तक पहुँचता है और एक गति निर्माण करता है कि जिसको हम मल निस्सारण गति बोलते हैं। तो जो मल हमारे आंतड़ियों में पड़ा हुआ रहता है, उसको बाहर निकालने के लिए ये गुनगुना पानी, गर्म पानी आप जितना गर्म पी सकते हैं। आपको जो बहुत भी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो जिसको मराठी में बोलते हैं कोमट पानी, वार्म वाटर इस तरह का पानी आपने पीना है, वो भी मलासन में बैठकर पीजिएगा। तो उसका और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको दिखाई देता है। और एक बात यहाँ पे बताना रह गया है कि रात में सोने से पहले हमने क्या करना है, अपना मेथी दाना 5 बादाम और 1 अखरोट को भिगोने के लिए डालना है। और ये गुनगुना पानी पीने के बाद जैसे ही हमें शौच आ जाती है, तो हमने तुरंत शौचालय में जाना है और अपना पेट पूरा साफ करना है क्योंकि मॉर्निंग में शौच वेग आना ये बहुत अच्छी बात होती है, अगर नहीं आता है तो दिन भर हमें एनर्जेटिक नहीं लगता है, क्योंकि मल हमारे शरीर में पड़ा हुआ रहता है। तो हमें मल को बिल्कुल भी हमारे शरीर में नहीं पड़ा रहने देना है, उसको शरीर से बाहर निकालना है ना? शौच से आने के बाद आपने ब्रश करना है, तो आप जो भी दातुन यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नीम की जो जिसको हम काढ़ी बोलते हैं, वो अगर आपके आजू-बाजू में मिलती है तो आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है कि नीम क्या करता है, तो ये जंतुनाशक होता है। तो ये जंतुनाशक होने की वजह से हमने इसको लेना है। लेकिन हमने आपको यहाँ बताया कि आपने वो सुबह उठने के बाद बिना ब्रश के पानी पीने के लिए बोला है, तो क्या करना है रात में सोने के पहले हमने ब्रश करके सोना है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे दाँत में अगर अटक के रह जाता है तो उससे हमारे मुँह में जंतु निर्माण हो सकते हैं। तो वो नहीं निर्माण होने चाहिए और सुबह उठने के बाद में आपने तुरंत ब्रश नहीं करना है, तो पहले गर्म पानी पीना है क्योंकि जो सलाइवा हमारे मुँह में रहता है, उसमें बहुत सारे ऐसे जीवाणु रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, तो उसको हमने हमारे पेट के अंदर डालना है गर्म पानी पी के और फिर उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और जो भी हमारे अ, हमारी जो आँख होती है, उसमें भी अगर आप वो सलाइवा लगाते हैं, तो हमारे आँखों की बीमारियों से हम बच सकते हैं। लेकिन कब लगाना है? रात में ब्रश अगर आपने किया है तो ही लगाना है, अदरवाइज़ नहीं लगाना है। तो इसलिए हमने रात में सोने से पहले ब्रश करके ही सोना चाहिए। और सुबह उठने के बाद आप अपना गर्म पानी पीने के बाद शौच वेग से आने के बाद आप अपना ब्रश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हमने जो रात में भिगोया हुआ मेथी दाना, बादाम और अखरोट है, उसको चबा-चबा के खाना चाहिए। चबा-चबा के खाने से क्या होता है कि उसका डाइजेशन ईज़ी हो जाता है और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो भिगोए हुए अगर आप खाते हैं और छिलके के साथ में ही खाना है तो वो ईज़िली डाइजेस्टिबल रहते हैं। अगर आप बिना भिगोए खाएँगे तो बहुत सारे लोगों को पाचन की तकलीफें हो सकती है, इसलिए बिना भिगोए नहीं खाना है। तो भिगोने के बाद ही आप उसको खाएँगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। और इसमें क्या होता है मेथी दाना, बादाम, अखरोट में एसेंशियल फैटी एसिड्स इसके अंदर रहते हैं, इसलिए हमने खाना है। प्रोटीन तो रहता ही है, लेकिन एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि सबको पता है कि हमने फैट्स लेना चाहिए, लेकिन योग्य मात्रा में, योग्य प्रकार के फैट को हमने खाना है, ना कि हमने तले हुए चीज़ों को खाना है ना? तो योग्य मात्रा में खाएँगे तो बहुत अच्छा हेल्थ रिज़ल्ट आपको यहाँ मिलता है। ये खाने के बाद सबको पता है चाय पीने की बहुत इच्छा रहती है मॉर्निंग में उठने के बाद, क्योंकि हमारा रूटीन वैसे ही बना हुआ है कि हम सुबह उठने के बाद एक तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दूध पीते हैं कोई-कोई लोग। लेकिन चाय-कॉफ़ी मुझे लगता है कि 80 टू 90% पॉपुलेशन चाय-कॉफ़ी पीती है। लेकिन हमारे इस हेल्दी हैबिट फोरम में जॉइन करने के बाद में हमारी हमने चाय बदली है। क्यों बदली है? क्योंकि हम जो चाय बनाते हैं ना, तो बहुत सारा उसमें दूध डालते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं और उसको गैस में बहुत अच्छे से उकालते हैं, यानी उसको 5 से 10 मिनट तक हम उसको बॉयल करते रहते हैं ताकि वो ठीक हो जाए।
और फिर हमें उसका टेस्ट बढ़ना चाहिए करके बहुत सारे लोग मीठी-मीठी चाय पीते हैं और नहीं भी पीते हैं ज़्यादा मीठी तो भी क्या होता है कि इस प्रोसेस में टैनिक एसिड बनता है और ये टैनिक एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। क्योंकि टैनिक एसिड से क्या होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में घूमते रहते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या है, तो जो हमारे अच्छे सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं और उसकी वजह से हमें एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है। क्योंकि सभी को पता है कि चाय बना के रखने के बाद जब हम कप में डालकर रखते हैं, तो कप में डालने के बाद अगर जब वो ठंडी हो जाती है, तो आपने देखा है उसके ऊपर एक ऐसा परत जमा हो जाता है ना? और उसके बाद में भी अगर वो चाय आपके कपड़े में गिर जाती है, तो वो दाग छोड़ देती है। दाग लग जाता है, आप कितना भी धो, साबुन लगाओ, पानी लगाओ या कुछ भी लगाओ, वो दाग नहीं निकलता है, वो कपड़ा हमें फेंकना ही पड़ता है। तो सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में भी होता है क्योंकि जब हम सालों तक ये चाय को पीते हैं, तो वो हमारे जो आंत्र रहते हैं, अतड़ी रहती है, उसमें जाके चिपक जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है और ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे जो भी बहनें रहती है वो क्या करती है, भूख लगी है लेकिन क्या करना है, खाने का समय नहीं है तो तुरंत चाय बना लेती है, कप में डालती है और अपना काम करते-करते पीती है। बहुत सारी लेडीज़ तो सुबह में 2-2 3-3 कप चाय पीती है, इसमें उन्होंने शेयर किया है। लेकिन हमें ये चाय से जो नुकसान होते हैं उससे अगर हमें बचना है, तो हमारे पास में है हमारा ये एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है अफ्रेश। ये नाम से ही आपको पता चलता है कि आपको फ्रेशनेस, एनर्जी और स्टैमिना देने के लिए बहुत मदद करता है और इसमें क्या-क्या कंटेंट है और ये हमें किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं। अभी जितने भी लोग थे मॉर्निंग में जॉइन हुए, सबके हाथ में ग्लास था। इसके कलर पे मत जाइएगा। इसका अगर हम कपड़े में पूरा ग्लास भी डाल देंगे तो कोई दाग नहीं चिपकने वाला है। ऐसे ही इस फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सुपर वेलनेस कोच डॉक्टर रमा मैम को। यस डॉक्टर रमा मैम। यस मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बता दिया है कि किस तरीके से नींद से पहले क्या रूटीन होना चाहिए या उठने के बाद भी अपना आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए। यस, बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चली होगी, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस, तो गुड मॉर्निंग माय सेल्फ डॉक्टर रमा। और यस, कुछ चीजें आज हम शेयर करने जा रहे हैं। तो अभी मैम ने बताया है ना, बहुत सारी चीजें बताई मैम ने कि किस तरीके से अपना आप जो बासुंदी वाला चाय पीते हैं, वो किस तरीके से आपको नुकसानदायक हो सकता है ना? यस। तो जो चाय के बारे में या हेल्दी टी के बारे में मैम बात कर रहे थे, तो वो है अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, है ना? तो ये बना है गाराना सीड एक्सट्रैक्ट से और अपने एनर्जी लेवल को ये बूस्ट करता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है और फटीग को दूर करता है ना। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि लोग चाय क्यों पीते हैं? तो यस, बहुत बार वो बोलते हैं कि हमें थकान आ जाती है, ये काम करते वक्त हमें एनर्जी की जरूरत रहती है। लेकिन उस एनर्जी के लिए आप आपके शरीर में कौन-सी चीज़ें डाल रही है, ये भी आपने थोड़ा-सा गौर करना ज़रूरी है। तो यस, ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ बना है, ब्लैक टी और ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट भी इसमें है। ये लो कैलोरीज़ में है और ये जो है, ये हमें एनर्जी के लिए बूस्ट करता है। सोर्स है ये एक और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। यस, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का हम यस, उसको एक मेड के साथ हम ले सकते हैं, जैसे कि एलो कॉन्सेंट्रेट या एलो प्लस। और ये जो अपना फ्रेश रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, जैसे कि काश्मीरी कावा, इलायची, लेमन, तुलसी, जिंजर। बहुत मतलब फ्लेवर्स इतने सारे हैं, तो आप उसको मिक्स करके कॉकटेल बना के भी पी सकते हैं या फिर सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं। इसका फायदा क्या है ना? अभी आपको क्यों बोला हमने कि आपने चाय, चाय पत्ती और शक्कर वाला चाय नहीं लेना है या फ्रेश रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेना है या ये हेल्दी टी लेना है, ऐसा क्यों बोला है? तो अगर आप 1 कप चाय लेते हो और उसके साथ में बिस्कुट लेते हो, तो 1 कप चाय में से आपको 200 कैलोरीज़ जाता है। और अगर आप दिन में, जैसे कि मैम ने अभी बोला, कोई-कोई लोगों को 4-4 कप चाय लेने का आदत होता है। अगर आप दिन में उतना सारा अगर चाय लेते हो, तो 800 कैलोरीज़ आपके जाते हैं। और बहुत बार लेडीज का जो बीएमआर रहता है,
तो वो बहुत से बार 1200 के 1400 के बीच में होता है, बहुत ही रेयरली वो 1600 तक, मतलब 1600 तक जाता है। अगर आप इतना सारा कैलोरीज का अगर चाय पीते हो तो आप लंच और डिनर अगर ज्यादा कैलोरीज का कर लेंगे, स्नैकिंग कर लेंगे, तो क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि आपको मतलब फैट डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे मैम ने बोला है कि जब आप मलासन में बैठ के ये हेल्दी टी पीते हो तो वो आंत्र को पूरा अपने विषारी द्रव्य बाहर फेंकने के लिए मदद करता है और मल को अपने शरीर में नहीं रखना है। तो जो आप दूध शक्कर वाली चाय पत्ती वाली चाय लेते हैं, उसकी वजह से अपने इंटेस्टिनल विलाई जो रहते हैं, मतलब अपना जो अतड़ा रहता है, उसके अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसे हम विलाय बोलते हैं, तो वो क्या काम करता है, तो अगर न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और जो नहीं पचा हुआ भाग है उसको आगे ढकलने में मदद करता है। यस, तो अगर आप चाय पत्ती, दूध और शक्कर वाली चाय लेते हैं तो वो विलाय जो है वो इमोबाइल हो जाता है, उसके इर्द गिर्द इतना चिकट परत बन जाता है कि वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। और बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि दूध वाली चाय और चाय पत्ती वाली चाय जब लोग पीते हैं तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है पता है आपको? क्योंकि न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। और ये जो अपना अफ्रेश है या जो डिटॉक्सिफाइंग टी है अपना, तो ये क्या करता है, बॉडी को पूरा क्लीन करने का काम करता है, बॉडी में से जो विषारी द्रव्य है उसको बाहर फेंकने का काम करता है। और जैसे कि मैम ने बोला कि फ्री रेडिकल्स बॉडी में बढ़े हैं तो तकलीफ कर सकते हैं पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए, तो ये बिल्कुल भी हेल्प करता है। फ्री रेडिकल्स या जो अपने शरीर में जो मतलब टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, एसिडिटी को कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और बॉडी को क्लीन करता है, ताकि बाद में जो न्यूट्रिशन आने वाला है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी आपके शरीर में मतलब वो विलाय जो है वो काम कर सके। दूसरा एक चीज है कि ये बॉडी को तैयार करता है अगला जो न्यूट्रिशन आने वाला है उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए। जैसे हम बहुत ही चिकना बर्तन अगर है तो उसको अच्छी तरीके से गर्म पानी से बहुत सारा पानी डाल के धोते हैं, उसी प्रकार से ये अफ्रेश जो है अपने बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो भी बढ़ाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ये जो डिटॉक्सिफाइंग टी है या एनर्जी ड्रिंक है, तो ये बहुत बार जो लोगों को सीजन बदलने के बाद में बार बार सर्दी, छींके, कफ है, तो उसको कम करने में ये बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। यस, और समर सीजन में आप उसको ठंडे पानी के साथ में ले सकते हो। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि इसके साथ में आप एक एलो कॉन्सेंट्रेट नाम का आपका अपना जो डाइजेस्टिव ड्रिंक है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, उसको भी ले सकते हो। मैं तो उसी तरीके से अफ्रेश को लेती हूँ, या फिर आप एलो प्लस के साथ में ले सकते हैं, सेलुलोज के साथ में ले सकते हैं। आपने अभी देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फ्रेश के साथ में सेल्यूलोस ले रहे थे और एलो प्लस भी ले रहे थे। तो ये जो एलो प्लस है ये क्लींजिंग करने में मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्टमक को सूदन करता है। और एलो कॉन्सेंट्रेट अगर इसमें डाला जाए वो भी अपने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और ये जो अपना फ्रेश रिफ्रेशिंग ड्रिंक है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाने में हेल्प करता है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस, और सेल्यूलोज भी ले रहे थे लोग, है ना, तो सेल्यूलोज का भी महत्व हम आगे जानेंगे। साथ ही साथ में हम जानेंगे आगे कि मतलब ये जो फ्री रेडिकल्स है उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। यस, तो अभी तो हम जाने वाले हैं अपने डॉक्टर निर्मला मैम के पास अगली जानकारी लेने के लिए। यस, थैंक यू कहूंगी डॉक्टर रमा मैम को, जिन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया है अपने फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के बारे में। ये तो सभी ने देखा होगा कि मॉर्निंग में सभी के हाथ में ये ग्लास था और सभी लोग अपने अपने घर से चीयर्स कर रहे थे, मैं भी करती हूँ, बहुत मजा आता है। लेकिन ये मैं किसके साथ करती हूँ, तो मॉर्निंग का मेरा रूटीन रहता है कि एक्सरसाइज करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे बॉडी को दिन भर अच्छे से तैयार करने के लिए हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। 20% एक्सरसाइज हमारे हेल्दी हैबिट्स में आता है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ एक्सरसाइज ही करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 45 मिनट्स का एक्सरसाइज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अवर बॉडी है।
अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं और साथ में हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक घूट-घूट अगर पीते रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा जो पसीना हमारे शरीर से निकलते रहता है, तो वाटर इंटेक कंप्लीट करने के लिए भी मदद करता है और शरीर से जो गंदगी है वो बाहर करने के लिए भी हमें ये फ्रेश यहाँ पे हेल्प करता है। ये तो हमने अभी एक्सरसाइज भी कर लिया, जैसे आज हमारे डॉक्टर बागेश्वर मैम ने हमारे लिए एरोबिक्स वर्कआउट लिया, ऐसे डेली 6 दिन अलग-अलग प्रकार के एक्सरसाइज हमारे फोरम पे लिए जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण शरीर को एक्सरसाइज होना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उससे हमारे सभी सेल्स एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम सुबह उठेंगे तो जल्दी से एक्सरसाइज को ज्वाइन कर पाएँगे और सुबह के वातावरण में जो ओज़ोन लेयर रहती है ना, ऑक्सीजन का प्रमाण अधिक होता है, वो हमारे साँसों से हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो हम उसको बोलते हैं जीवनीय शक्ति, हम उसको ग्रहण करते हैं। तो इस जीवनीय शक्ति को हमने एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि हमारा ब्रीथिंग रेट थोड़ा-सा बढ़ जाता है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदगी ज़्यादा प्रमाण में हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए भी हेल्प करते हैं और स्वेटिंग भी होती है, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमें मदद करता है। तो इस तरह से हमने अपना डेली एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज के बाद में हम लोग आते हैं कि हमारे नहाने की तरफ आते हैं, तो नहाना कैसा है? तो हमने सभी संपूर्ण जब भी हम नहाते हैं ना, तो हमारे संपूर्ण शरीर में अगर आप ऑयल मसाज कर लेते हैं, अभ्यंग जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद शास्त्र में, वो करके अगर हर हम करते हैं तो हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्किन है उसको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो हमारा तिल्ली का तेल जो रहता है वो सबसे अच्छा बताया गया है आयुर्वेद शास्त्र में, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, जब हम छोटे रहते हैं ना, बच्चे रहते हैं, जब उनका जन्म हो जाता है तो हमारी माता या हमारी आजी जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो हमें ऑयल से मसाज करती है और थोड़ी देर वैसे ही रख देती है, क्योंकि वो ऑयल एब्सॉर्ब होना चाहिए, थोड़ा-सा गरम करके अगर आप लगाएँगे तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन तो सॉफ्ट होगी, मसल का टोन भी इम्प्रूव होने के लिए हेल्प हो जाएगा, तो ये ऑयल मसाज करना है। फिर उसके बाद में हमने कुनकुने पानी से नहाना है, ना कि बहुत ज़्यादा गरम, ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा। ऐसे पानी से अगर हम नहाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन करने वाली चीज़ें रहती है, कि वे स्वेटिंग की वजह से वो नहीं होगा। और नहाने के बाद में हमने क्या करना है, एक बहुत बढ़िया-सा हमारा ब्रेकफ़ास्ट करना है, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत रहती है, उस समय हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है। बहुत से लोगों का ऐसा समझ रहता है कि नहीं, हमने रात में खाना खा लिया, दोपहर में हम 12-1 बजे डायरेक्ट लंच ही करेंगे, है ना? तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप करते हैं, तो ये जो बहुत बड़ा फास्टिंग रहता है, बहुत बड़ा गैप रहता है हमारे 2 खाने के बीच में, तो उससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है और फिर बाद में जब हम खाते हैं, तो बहुत सारे क्वांटिटी में एक साथ खाते हैं और वो हमारा वेट बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, ऐसा मैं बोलूँगी। तो इस तरह से नहीं करना है, ब्रेकफ़ास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है और ब्रेकफ़ास्ट किस तरह से लेना चाहिए और कौन-सा ब्रेकफ़ास्ट लेना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि सभी ने अपना हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लेना है, जहाँ से हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा कि अगर हम हमारा जो भी पारंपरिक ब्रेकफ़ास्ट है, जिसमें हम बोलते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो पोहा खाया या उपमा खाया, इडली खाया, वड़ा खाया या फिर परोठा खाया, तो ये हमें नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा कैलोरीज़ अगर आप खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो न्यूट्रिशन यानी क्या है, तो योग्य मात्रा में कार्ब्स लेना है, योग्य मात्रा में प्रोटीन जानी चाहिए, योग्य मात्रा में हमने हमारे बॉडी में फैट भी जाने चाहिए, जिसको हम गुड फैट कहते हैं। तो ये हमें कैसे लेना है, यही हमें आज बताएँगे हमारे डॉक्टर रमा मैम, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। यस डॉक्टर रमा मैम? यस, यस, यस। अभी तो डॉक्टर निर्मला मैम ने ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंस बताया है ना, नाम में ही आता है ब्रेक द फास्ट,
मतलब नाइट में आप सोते हो और सुबह तक आप खाली पेट रहते हो, तो आपकी जो बॉडी सेल्स से बनी है, उस सेल्स को कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है अपना काम करने के लिए। यस, तो वो न्यूट्रिएंट किस तरीके से लेना है, ये हम अभी आज जानेंगे। आप जो ट्रेडिशनल जो आपका नाश्ता करते हैं, इडली, उपीट, शीरा, ये जो कुछ चीज़ें लेते हैं, तो उसमें कार्ब चले जाते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन रहते हैं और नहीं के बराबर विटामिन्स रहते हैं। लेकिन आपके बॉडी को वो बहुत ज़रूरी है। तो यस, हम जानेंगे आगे कि किस तरीके से हमें अपना नाश्ता लेना चाहिए। यस। यस, तो ये है अपना हेल्दी नाश्ता, है ना? दुनिया का नंबर 1 नाश्ता है ये। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है और इसमें आता है फार्मूला 1। तो ये फार्मूला 1 जो रहता है बहुत ही अच्छे-अच्छे फ्लेवर्स में आता है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगी, और बहुत डिफरेंट फ्लेवर में आता है। जैसे कि मैंगो, रोज़ खीर, फिर कुल्फी फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है और यस, बहुत सारे फ्लेवर्स है, वैनिला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ मिक्स या कॉकटेल बना के पीती हूँ, तो फार्मूला 1 आप जो है उसमें है सोया आइसोप्रोटीन आइसोलेट और ये हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये कैलोरीज में लो है, फैट इसमें बहुत कम मात्रा में है, सोडियम कम मात्रा में है, इसमें 19 इसेंशियल अमाइनो एसिड, मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स है और ये कोर प्रोडक्ट है अपने न्यूट्रिशन का, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस, और जब आप इसको लेते हैं तो एक सर्विंग के साथ में आपको इसमें से 90 कैलोरी मिलते हैं और जैसे कि मैंने बोला ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। इसके साथ में और एक चीज हम लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीन पाउडर। तो ये किस तरीके से लेना है, तो यस, 3 चम्मच हम फार्मूला 1 यूज करते हैं, उसके साथ में अकॉर्डिंग टू योर कोच गाइडेंस आपने प्रोटीन पाउडर की मात्रा लेनी चाहिए। हम प्रोटीन का जब विचार करते हैं तो 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हमें प्रोटीन एडवाइस किया जाता है। इसका पीडी कैट स्कोर जो है वो नंबर 1 है और ये आपके बॉडी का डेली का नीड जो है उसको कंप्लीट करता है। इसमें सोया एंड वे प्रोटीन है, 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड है और यस, इसमें लो कैलोरीज है, तो फैट फ्री भी है ये और अपनी बॉडी के हंगर को ये कंप्लीट करता है, हंगर को कंट्रोल करता है और फैट को बर्न करता है ना? इसके साथ में आता है शेकमेट, तो इसकी वजह से शेक का टेस्ट जो है, अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होता है और विटामिन डी और कैल्शियम का जो नीड है अपनी बॉडी को वो भी कंप्लीट होने में मदद होता है। तो ये क्यों करना है कि अकॉर्डिंग टू सेल्यूलर साइंस आपका जो पर्सनल नीड है बॉडी का वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अपनी डॉक्टर निर्मला मैम ने बताया कि हमें 40% कार्ब, 30% प्रोटीन एंड 30% हेल्दी फैट का जरूरत है। यस, हमें एक्सरसाइज का जरूरत है, फाइटोन्यूट्रिएंट का जरूरत है, विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत है, हाइड्रेशन की जरूरत है, रेस्ट लेने की जरूरत है, प्रॉपर अमाउंट में हमें हेल्दी फैट लेने की भी जरूरत है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन लेना हमें बहुत ही जरूरी है। तो यस, जैसे कि मैंने बताया शेकमेट ये परफेक्ट पार्टनर है अपने फार्मूला 1 का। यस, और इसमें जो है 1/3 लैक्टोज इसमें से प्रोवाइड होता है हमें। जब आप 300 ml स्कीम मिल्क के साथ इसको कंपैरिजन में करेंगे तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। इसका पीडी कैट स्कोर 1 है, मतलब क्या, तो अगर सो के भी कोई है तो उसको भी ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्टिबल है। तो इसमें किसी भी प्रकार का शुगर नहीं है, इसमें नेचुरल स्वीटनर है जैसे कि स्टीविया। शेकमेट है, ये जो है शेकमेट, इसके नाम में ही आता है कि ये मेट है ना, अपने शेक का। तो ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, ये क्यों करना है, क्यों लेना है, तो सबसे पहले जो हम शरीर में कुछ चीजें डालते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि सुबह का पहला नाश्ता जो है राजकुमार के जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना राजा जैसा होना चाहिए और शाम का जो अपना डिनर रहता है वो बिल्कुल भी फकीर की तरह होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो सुबह का आपका नाश्ता है वो इस मात्रा में लिया जाए कि आपको दोपहर में भूख लगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि इसमें परिपूर्ण न्यूट्रिशन होना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है। थर्ड थिंग, ये हम जो वेट लॉस मैराथन वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको वेट आइडियल वेट पे आना है, उनको एडवाइस करते हैं कि 2 टाइम शेक आपने लेना है जिसे हम बोलते हैं एसएमएस प्लान। उसके बारे में हमें आज या कल अपने डॉक्टर आनंद सर बताने जा रहे हैं
कि किस तरीके से कैलोरी मैनेज करते हुए हमें फैट लॉस की तरफ बढ़ना है। लेकिन इसके साथ में जब आप फैट लॉस का विचार करते हो, तो किसी भी प्रकार की बॉडी को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना होते हुए, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना होते हुए आपने उसको हेल्दी फूड दे के फैट लॉस की तरफ बढ़ाना चाहिए। ये हम यहाँ पे गौर करते हैं। आजकल का जो अपना खाना है, तो जो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है, फर्टिलाइजर युक्त जो अपना अन्न है, पकाने की हमारी जो पद्धतें हैं, तो उसमें से न्यूट्रिशन हमें बचता नहीं है। दूसरा चीज ये अडल्ट्रेशन है। मार्केट में जब सब्जी और फल आते हैं, तो वो 2 दिन में बाजार में लेता है, फिर 8 दिन अपने फ्रिज में रहता है, फिर अपने पेट में जाते हैं। तो इसमें से कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये जरूर जरूर हमें कुछ चीजें सोचने वाली चीजें हैं। तो इसके लिए ये हमें स्मार्ट ब्रेकफास्ट जो है उसको अपनाने की जरूरत है। पहले क्या था, पहले कबूतर को एक एक प्रदेश से दूसरी तरफ भेज देते हैं ना, ताकि वो मैसेज दे सके। लेकिन बाद में आया सादा सिंपल अपना इंटरकॉम, और फिर आया सादा फोन, अभी आया है एंड्रॉयड मोबाइल। तो क्या अभी आप मतलब सादा फोन यूज करोगे? नहीं ना, क्योंकि स्मार्टफोन जो रहता है वो अभी हमारे सब काम करने के लिए तैयार है। उसी तरीके से अभी अगर हमारे शरीर की नीड हमें कंप्लीट करनी है, तो डेफिनेटली हमने स्मार्ट फूड को अपनाना चाहिए और परिपूर्ण आहार को अपनाना चाहिए, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। क्योंकि उसके डेफिशिएंसी के कारण बहुत बार डिसीजेस भी हो सकते हैं। यस। और जिस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैं बात कर रही, तो फ्री रेडिकल्स बाहर निकालने के बारे में बात कर रही थी। तो नाश्ते के साथ में आप ये मल्टीविटामिन ले सकते हैं। ये अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इसमें इसेंशियल 17 अमाइनो एसिड्स है, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसमें फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, आयरन है, और ये ओवरऑल हेल्प करता है अपना फैट लॉस कराने के लिए। यस। और जिस सेल्यूलोज के बारे में हम बात कर रहे थे, जो अफ्रेश के साथ में लिया जाता है, तो ये एज अ डायरेटिक काम करता है। एक्सेस जो बैड वाटर है आपकी सेल में, उसको बाहर निकालने का काम करता है। अगर कहीं पे अगर डिपॉजिट हुआ है, सेल्यूलाइट हुआ है, तो उसको भी कम करने में ये मदद करता है। और सेल्यूलाइट को डिसॉल्व करता है। लेवल मेंटेन करता है सोडियम एंड पोटेशियम का। इंच लॉस करने में मदद करता है, और ये टैबलेट हम दिन में से 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल एक्टिवेटर। जैसे कि अभी मैम ने बात की है कि हमें कुछ हेल्दी फैट्स की भी जरूरत है, और उसके साथ ही साथ में हमें जरूरत है अल्फा लाइपोलिक एसिड की। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सेल एक्टिवेटर में से हमें मिलता है। तो उसमें पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है और लीफ एक्सट्रैक्ट है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस। आगे हम अभी जाएंगे अपने डॉक्टर निर्मला मैम के पास। आगे की जो जानकारी है वो आपको बताएंगे। यस मैम। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, आपने बढ़िया सा नाश्ता करा दिया है। ये है मेरा नाश्ता, ये चॉकलेट फ्लेवर का है, और मैं अपना सेशन के साथ में इसको लेने वाली हूँ। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैम ने यहाँ समझाया है, क्योंकि इस फैमिली में आने के पहले हमें भी पता नहीं था कि हमने इस तरह का नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, भागा दौड़ी में सिर्फ टिफिन अपना भर के भाग जाती थी कॉलेज, वहां जाके फिर खाना खाती थी। लेकिन अभी मैं टिफिन तो ले जाती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे अपने इस नाश्ते को कंज्यूम करती हूँ, और उसकी वजह से ही मेरा बहुत बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि 10 kg हेल्दी फैट लॉस, 4 इंचेस लॉस, उसी के साथ साथ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो चुका है। और हमारा जो मेरा जो एसिडिटी की बहुत ज्यादा तकलीफें थी, वो भी अभी अपने फ्रेश एनर्जी ड्रिंक एलो प्लस इसको ऐड करने की वजह से मेरा पूरी तरह से चला गया है। डिस्क्लेमर दूंगी कि ये चीज़ें मैंने कोई भी मेरे यानी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए नहीं लिया था। लेकिन अच्छा प्योर ब्रेकफ़ास्ट, अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल अपनाने की वज़ह से, और इसके बाले बारे में मुझे नॉलेज मिलने की वज़ह से मुझे ये अच्छा-सा रिज़ल्ट आया है, और इसके लिए मेरे कोच ने मुझे यहाँ गाइड किया है, मदद की है। डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर, इन्होंने। यस, थैंक यू। इस बढ़िया से नाश्ते के बाद में फिर आता है हमारा शॉर्ट स्नैकिंग का समय, है ना? जैसे सुबह का यानी हम ऑफिस तो निकल जाते हैं, और 10-11 बजे 11 साढ़े 11 बजे फिर से हमें एक भूख लग जाती है छोटी सी, तो उस समय हम अपना हेल्दी फिर से कुछ शॉर्ट स्नैकिंग कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आप काला चना खा सकते हैं उस समय, क्योंकि वो ड्राई चीज़ है, या आप एक आधा फ्रूट अपने साथ में रख सकते हैं। जैसे कि अभी एप्पल का सीज़न है ना? बहुत अच्छे सुंदर टेस्टी एप्पल्स आ रहे हैं, तो एक आप अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं। या फिर आप मूंग मोठ जैसी जो चीजें रहती है, जिसमें कार्ब्स तो रहता है, फैट रहता है, सॉरी, कार्ब्स तो रहते हैं, लेकिन
प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, तो इसको भी आपने लेके जाना है। इसको आप शॉर्ट स्नैकिंग के तौर पे 11 साढ़े 11 बजे लीजिएगा। फिर अगर किसी को फिर से मन होता है चाय पीने का ऑफिस में जाने के बाद, तो अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि वो ड्राई पाउडर फॉर्म के स्वरूप में तो आप उसको कैरी करिएगा और वहाँ जाने के बाद भी आप गर्म पानी में मिला के पी सकते हैं। फिर हमारा एक मेन चीज रहता है लंच, है ना? तो लंच किस तरह होना चाहिए? जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया है राजा की तरह, यानी रिच न्यूट्रिएंट्स की तरह ब्रेकफास्ट हमारा रहना चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आने चाहिए। लेकिन खाना जो रहता है ना, वो प्रजा की तरह रहना चाहिए, है ना? बहुत सारे व्यंजन उसमें रहने चाहिए। तो उस व्यंजनों में भी हमने क्या-क्या लेना है? क्योंकि सभी को लगता है कि अच्छी रंग-बिरंगी थाली हमारी रहनी चाहिए। 7 प्रकार के कलर के अगर फ्रूट्स या जो भी चीज़ें आपके थाली में है, तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारा शरीर की डिमांड भी वही रहती है। जैसे हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि आपने जो भी रोटी खाते हैं ना गेहूँ की, उसको रिप्लेस करना है अपने ज्वार के रोटी के साथ में। क्योंकि गेहूँ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लूटेन युक्त रहता है, और लेकिन जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, उन लोगों ने इसको खाना चाहिए। लेकिन जैसे हमारा महाराष्ट्र प्रदेश है, तो यहाँ पे असाधारण देश है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, ना गरम रहता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ उगती है, जिस प्रदेश में जो उगता है, उसको उन्होंने कंज़्यूम करना है। तो हम जिनको भी अच्छे से वेट लॉस करना है ना, तो उन्होंने हम ज्वार की रोटी को अगर वो ऐड करते हैं, तो उनको बहुत बढ़िया फुलनेस ऑफ फीलिंग आता है, क्योंकि ज्वार की रोटी में ग्लूटेन बहुत कम मात्रा में रहता है। यानी जब हम बनाते हैं तो सभी ने देखा होगा कि उसको गर्म पानी से भिगो के हमें बनानी पड़ती है, क्योंकि उसमें चिकटपना नहीं रहता है, जैसा हमारे गेहूँ के आटे में होता है। तो ज्वार की रोटी को ऐड करना है। साथ में अपने खाने में 1 कटोरी या 2 कटोरी दाल आपने डेली लेना है। तो उसको हम जैसे महाराष्ट्रीयन लोग हैं, तो ज़्यादातर हम बघार के नहीं खाते हैं, तो सादी दाल खाते हैं। अगर आपको लगता है तो थोड़ा-सा छोंक लगा के आप घी का खा सकते हैं। उसके साथ-साथ एक आध ग्रीन वेजिटेबल आपके खाने में रहना चाहिए, लेकिन अभी बारिश का सीज़न है, तो थोड़ा अवॉइड भी हम कर सकते हैं। उसकी जगह हम फल भाजी बोलते हैं ना, वो ले सकते हैं। और जो भी सैलड सैलड का इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है, क्योंकि सैलड हमारे शरीर को क्लीन करने के लिए हेल्प करता है, हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए ये हेल्प करता है। उसी के साथ-साथ तो जो जो लोग सैलड नहीं खा सकते हैं, तो उन्होंने एक्टिवेटेड फाइबर नाम का टैबलेट आता है, जो हमारा एडिशनल न्यूट्रिशन है उसको लेना चाहिए। या फिर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये पाउडर फॉर्म में आता है, या आपके शेक में आप ऐड करके ले सकते हैं। तो इससे हमारे फाइबर की नीड पूरी होने के लिए हेल्प होता है, और जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बार-बार भूख लगती है, तो उन्होंने फाइबर को बिल्कुल भी ऐड करना है। इसमें 2 प्रकार के फाइबर रहते हैं, एक सोल्यूबल फाइबर होता है, दूसरा इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर क्या करता है कि आपका जो बला बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ना? जो चर्बी चिकट चर्बी रहती है, कोलेस्ट्रॉल यानी क्या है? तो चिकट चर्बी, जो हमारे इंटेस्टाइन में चिपक सकती है या हमारे ब्लड वेसल्स में चिपक सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें हेल्प करता है। और इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफें होती है, या जिनको ब्लोटिंग होता है, गैस होती है, तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए वो हेल्प करता है, क्योंकि बल्क फॉर्मेशन करता है, मल बनाने के लिए मदद करता है। तो ये फाइबर टैबलेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन खाने के 10 मिनट पहले हमने हमारा ककड़ी है, गाजर है, मूली है, उसके साथ-साथ हमारा बीटरूट है। ये आप सभी पदार्थ थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें अलग-अलग कलर्स है। तो मैंने अभी जैसे बोला कि 7 कलर्स आपके खाने में होने चाहिए, तो बिल्कुल इसको आप ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे खाने में 1 ज्वार की रोटी रखिए, 1 या 2 कटोरी दाल। उसके साथ-साथ आपने जो जवस रहता है, जिसको बहुत जगह पे अतसी बोलते हैं, है ना? फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। उसकी चटनी आपने ले सकते हैं, उस 2 लहसुन की कलियाँ खा सकते हैं, लेकिन बारिश के सीज़न में लहसुन आपने नहीं खाना है कच्चा, क्योंकि एसिडिटी हो सकती है, तो आप उसको भूनकर खा सकते हैं। साथ में ही आप कोई भी वेजिटेबल इसको आपने लेना है, और डेली छाछ, इसको आपने बिल्कुल कंज़्यूम करना ही करना है, क्योंकि छाछ क्या होता है, प्रोबायोटिक का एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है। और जिनको छाछ नहीं पी सकते, या जिनको लगता है कि हमें इससे सर्दी-खाँसी हो जाएँगी, उन्होंने अपना प्रोबायोटिक
नाम का जो सैचेट है जिसमें 1 मिलियन लाइव बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमारे गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं, तो इसको आप के अपने शेक में ही ऐड करके पी सकते हैं या फिर आप एक सैचेट पानी में घोल कर भी यहाँ पे पी सकते हैं। तो उससे हमारा जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो अच्छा होता है और ये सिर्फ इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छा नहीं करता है, तो हमारा स्किन हेल्थ अच्छा करता है या जिनको कोई स्किन प्रॉब्लम रहती है ना, तो उनको भी ये मदद करता है स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा देने के लिए। तो बिल्कुल भी अपने प्रोबायोटिक अपने डेली रूटीन में ऐड करना है और जिन छाछ लेते हैं तो उस छाछ में भी आप ऐड कर सकते हैं प्रोबायोटिक और उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आपका स्किन के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें अपना डाइजेस्टिव हेल्थ अगर अच्छा है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाने से हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी हो जाती है। ये सभी चीज़ें आपको इस प्रोबायोटिक से मिलती है। तो आपके खाने की थाली इस तरह से आपने बनाना है और जो भी 21 डेज़ चैलेंज पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको अलग से स्पेशल डिज़ाइन्ड मील प्लान मिला हुआ है और वो अलग-अलग प्रकार के पदार्थ खाते हुए अपने वेट लॉस को करने वाले हैं। सभी लोग अपना डेली फ़ोटोज़ यहाँ पे हमारे साथ में शेयर करते हैं और इतने टेम्पटेटिंग डिशेज़ बनती है कि हमारे मुँह को पानी आता है। मैं तो यहाँ बोलूँगी कि मैंने सिर्फ़ नाम लिया, तो भी मेरे मुँह में पानी छूट रहा है। तो ये वेट लॉस चैलेंज में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पूरा 21 दिन अलग-अलग चीज़ें खाने को मिलती है और कैलोरीज़ में भी वो कम रहता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि हमने क्या एक ही तरह का खाना खा के हमारा वेट लॉस करना है, तो नहीं। आपका वेट लॉस करने के लिए हम आपको अलग-अलग चीज़ें खाकर भी आप कैसे हेल्दी हैप्पी हो सकते हैं, यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं। तो इस तरह का खाना हमने खाना है और खाने के बाद में सभी को लोगों को देखिएगा सुस्ती आती है। जिनका वेट ज़्यादा है उनको बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, तो वो क्या करते हैं तुरंत बेड पे चले जाते हैं। तो बिल्कुल भी बेड पे चले नहीं जाना है। थोड़ी देर हमने वज्रासन में बैठना है, अगर आप वज्रासन में बैठते हैं, तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है क्योंकि जो खून रहता है वो हमारे कोष्ठ भाग में यानी जो पेट है वहीं पे रहता है। तो वो खून वहाँ रहने की वज़ह से डाइजेशन हमारा इम्प्रूव होता है। इसलिए खाना खाने के बाद में आप 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठिएगा तो बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग शतपावली करते हैं, तो मैं सलाह दूँगी कि जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उन्होंने शतपावली ना करते हुए अपने वज्रासन में बैठिएगा और अपना डाइजेशन इम्प्रूव करिएगा। और आधे घंटे बाद सभी लोगों को सुस्ती आना शुरू हो जाता है, आधे से 1 घंटे बाद क्योंकि पाचन की मधुरावस्था पाक हमारे शरीर में चालू हो जाता है और मधुर रस वैसे भी सुस्ती बढ़ाता है, तो उसको हमें कैसे कम करना है। तो अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आप उस समय ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए आपको हेल्प होगी, साथ ही साथ आपका फैट बर्न करने के लिए भी आपको मदद करता है और जो नींद आपको उस समय आ रही है, वो नींद को कम करने के लिए भी आपको हेल्प करता है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है ना, तो उन्होंने कैसे सोना है, ये भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आप बैठे-बैठे सोइएगा। आप अगर सोफ़ा में बैठे, कुर्सी में बैठे हैं, तो बैठे-बैठे आप 10 से 15 मिनट एक झपकी ले सकते हैं, लेकिन बेड पे लेटकर नहीं लेना है। इससे क्या होता है कि आप सोएँगे ना तो भी आपकी जो गर्दन है वो एक साइड में गिर जाती है, तो हमें तुरंत हमारी नींद खुल जाती है। तो आपने उस समय उठकर बैठना है और अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेना है। उसके बाद फिर से 5 या 4 बजे किसी को अगर शॉर्ट भूख लगती है, छोटी-सी भूख लगती है, उस समय हमें फिर से शॉर्ट स्नैकिंग करना है और बाद में जैसे डॉक्टर रमा मैम ने बोला है कि जो वेट लॉस चैलेंज पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको इवनिंग में फिर से एक एक्सरसाइज सेशन है। उस समय अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, अपना हाइड्रेट या स्किन बूस्टर आप ले सकते हैं ताकि हमारा वाटर इनटेक प्रॉपर रहे। शतपावली मीन्स क्या मैम? यस, शतपावली मीन्स खाना खाने के बाद लोग थोड़ा-सा चहल-कदमी करते हैं ना, धीरे-धीरे वॉक करते हैं। तो ये कर सकते हैं लेकिन जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो उन्होंने वज्रासन में बैठना है 15 मिनिट, उसके बाद आप शतपावली कर सकते हैं. शतपावली यानी 100 पावलं ज्याला म्हणतो, 100 पावलं चालणे, है ना? तो 100 कदम तक आपको चलना है धीरे-धीरे. बहुत से लोग ना खाना खाने के बाद फास्ट वॉक करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है. उससे फिर से आपका डाइजेशन खराब होता है। तो इवनिंग के एक्सरसाइज के समय आपने हाइड्रेट, स्किन बूस्टर या अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। फिर आता है हमारा रात का खाना।
सभी को पता है कि ये रात का खाना फ़कीर की तरह खाना चाहिए। फ़कीर की तरह क्यों बोला गया कि उसके पास में कटोरा रहता है ना, वो जो भी माँग कर लाता है उतना ही खाना खाता है। यानी कम कैलोरीज़ रात में हमें हमारे बॉडी में डालना है, तो कम कैलोरीज़ कैसे खाएँगे? तो जिन लोगों को लगता है कि हमने हमारा ये शेक पीने के बाद भी भूख लगती है, जिनको वेट लॉस करना है तो उन्होंने शेक को ही डिनर बनाना है। तो ये शेक को ही हमने लेना है, ये रिच रहता है न्यूट्रिएंट से, लेकिन लो कैलोरी होता है क्योंकि एक शेक से आपको 217 कैलोरी मिलते हैं। अगर आप बाकी का खाना खाएँगे तो 600-700 कैलोरी मिलते हैं। तो हमने लो लेस कैलोरी वाला खाना खाना है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाना है। तो अपना शेक आपने ऐड करना है और जिनको इसके बाद भी भूख लगती है तो वो सूप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, कभी-कभी अपना मखाना खा सकते हैं या एक आध फ्रूट आपने रात में खाना है। तो इससे क्या होगा भूख भी शांत हो जाएगी और इवनिंग का जो शेक है ना वो हमारे अ, मसल्स को बिल्ड करने के लिए मदद करता है। तो डेफिनिटली आपने इवनिंग के शेक को इस तरह से लेना चाहिए कि ताकि आपके मसल्स को भी बिल्ड होने के लिए यहाँ मदद हो जाए। तो ये इवनिंग का शेक आपने ऐड करना है। ठीक है? तो इवनिंग का रात का खाना हो गया, वो भी जैसे मैंने बोला कि रात को सोने के 1 घंटा, डेढ़ घंटा पहले हमने मोबाइल नाम का ये जो गैजेट है इसको ऑफ करना है, साइड में रखना है और रात में ब्रश करना है, अपना स्किन केयर करना है और उसके बाद में हमने सोने के लिए जाना है। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको सभी को शेयर करूँगी कि हमने पानी किस तरह से पीना चाहिए, है ना? हमारा जो वेट होता है, जैसे अभी मेरा वेट है 50 केजी मैं मेरे आइडियल वेट में हूँ, तो 20 केजी पर लीटर अ, ऐसे हमने पानी पीना है। यानी आपका जो बॉडी वेट रहता है अगर 20 केजी को 1 लीटर पानी पीना है, तो मैंने 2.5 से 3 लीटर तक पानी लेना है। अगर मैंने सेल्युलोज़ ऐड किया है, तो आधा लीटर पानी मैंने एक्स्ट्रा पीना चाहिए क्योंकि सेल्युलोज़ क्या करता है कि जो एक्सेसिव वाटर रहता है, गंदा वाटर रहता है, आपके शरीर से बाहर निकालता है। तो अच्छे वाटर की कमी जो है, वो नहीं होनी चाहिए और वाटर पीते समय, पानी पीते समय घुट-घुट पीना है क्योंकि पानी का भी डाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे पानी को हमने चबा-चबा के खाना है ऐसा मैं बोलूँगी और खाने को हमने पीने की तरह लेना चाहिए। तो खाना जब भी हम खाते हैं, तो 32 बार अगर आप चबाएँगे तो सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, डाइजेशन आपका प्रॉपर हो जाएगा और पानी आप सिप बाय सिप पिएँगे तो उस समय उसमें भी सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पानी का भी पाचन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से लोगों का एक मिसकंसेप्ट रहता है कि एक साथ 1 लीटर पानी पी लेते हैं, तो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमें नुकसान करता है। उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तो पानी को हमने दिन भर में इस तरह से डिवाइड करना है कि 12 बजे से पहले तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमने सिप बाय सिप कंज़्यूम करना है क्योंकि 12 बजे तक हमारा अग्नि बहुत तीव्र रहता है। 12 बजे के बाद हमारा अग्नि कम हो जाता है। तो हमने उसके बाद में पानी का प्रमाण कम करना है और शाम के 6-7 बजे के बाद में पानी बहुत ही कम पीना चाहिए। अगर आपको प्यास लगती है तो 1 या 2 घूँट ही पानी पीना है क्योंकि जैसे सूरज ढल जाता है तो हमारे शरीर की अग्नि भी मंद हो जाती है। तो इस तरह से आपने अपना रात का खाना लेना है और 5 चीज़ों से हमने दूर रहने चाहिए, सभी चीज़ें, जिसका नाम सबसे पहला आता है मैदा। मैदे से क्यों दूर रहना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूटेन उसके अंदर रहता है, जो हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है और हमारे न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता है। फिर दूसरा चीज़ आता है हमारा सफ़ेद नमक। उससे उसकी भी हमारे बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहीं पे भी सफ़ेद नमक का ज़िक्र नहीं है। तो सेंधा नमक ये सबसे हितकारक नमक यहाँ पे बोला गया है। इसी नमक को रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, हमने ऐड करना है। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारा साबूदाना जो बहुत लोग उपवास करते हैं और साबूदाना खाते हैं। तो अगर आप साबूदाना बनाने की विधि देखेंगे तो आप बिल्कुल भी साबूदाना नहीं खाएँगे और वो पचने के लिए इतना ज़्यादा हेवी होता है कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करता है। तो ये अ, 3 चीज़ें, चौथी चीज़ आती है हमारी दूध। अभी सभी को पता है कि जो दूध हमारे घर में आता है, जितनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है, क्या पॉसिबल है हमारे सब घर में दूध आना? तो जिस सिंथेटिक दूध बनकर हमारे घर में आ रहा है, तो इसकी जगह हमने हमारा रिप्लेसमेंट हमने कर लिया है जिसका नाम है शेकमेट।
तो हम हमारे शेक में ऐड करते हैं, हमारे बच्चों को भी शेक में देते हैं ताकि कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी उनको ना हो, क्योंकि शेकमेट में कैल्शियम, विटामिन डी ये दोनों चीज़ें एडेड है जो हमारे शेक को तो अच्छा करता है और कैल्शियम भी देता है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, है ना? और 5वीं चीज़ आती है शक्कर। शक्कर जो बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है हमारे वेट को बढ़ाने में। क्योंकि अभी आप देखेंगे ना घर से बाहर निकले तो तुरंत नुक्कड़ में आपको एक दुकान मिल जाती है जहाँ से आपका किराना माल आप खरीद सकते हैं। तो शक्कर, इस शक्कर को बिल्कुल भी हमने अवॉइड करना है, सफ़ेद शक्कर को नहीं लेना है। अगर किसी को लगता है कि हमने मीठा चीज़ खाना चाहिए तो मैं आपको सलाह दूँगी कि हमारा जो खजूर रहता है ना, खारिक जिसको हम बोलते हैं, वो मीठी भी रहती है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर रहते हैं जिनको टेम्पटेशन होता है मीठा खाने का, तो बिल्कुल भी आपने खारिक को ऐड करना है वो ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल फॉर्म में आपको मिल रहा है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है तो धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज़ होंगी तो एक साथ शुगर का स्पाइक नहीं आएगा। तो ये आप ले सकते हैं। रात में भिगोया हुआ अगर खारिक खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उससे फाइबर बहुत अच्छे से आपके पेट में जाता है। जब आप चबा के खाते हैं ना तो देखिएगा कि वो ऐसा आपको लगता है कि ये चबाने में भी मस्त लगता है, फाइबर का इंटेक भी होता है। तो अभी जो श्रावण महीना चल रहा है, बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि नमक नहीं खाते हैं, सिर्फ़ मीठा खाते हैं। तो आपने मीठा नहीं खाना है, तो अपने उस समय आप अपना मनुका ले सकते हैं या फिर किशमिश भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अवॉइड करना है। फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे मैंने ना उस दिन मेरे शेक में दारिम के दाने डाल के लिया था। ऐसा टेस्ट आया था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया और गाढ़ा अगर बनते तो स्मूदी के जैसा खा सकते हैं। साथ में आप एप्पल के टुकड़े डाल सकते हैं, आप पपई डाल सकते हैं, आप थोड़ा-सा केला भी डाल सकते हैं, है ना? थोड़ा-सा बोला मैंने, ज़्यादा नहीं बोला है, तो ये सीज़नल फ्रूट्स को आपने अपने शेक में खाना है। चावल खाने से वेट बढ़ता है क्या? बिल्कुल डेफ़िनेटली बढ़ता है क्योंकि सफ़ेद चावल ये मेरे छूट गया है, सफ़ेद चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिनको बहुत ही टेम्पटेशन है चावल खाने का तो उन्होंने ब्राउन राइस थोड़ी मात्रा में खाना है। लेकिन मैंने जो मील प्लान दिया है ना मैम, तो उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है चावल खाने की। इतना बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हम खाते हैं कि चावल की याद भी नहीं आती है। तो बिल्कुल भी चावल अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँगे तो आपका वेट डेफ़िनेटली बढ़ेगा क्योंकि चावल जो है ना वो जल्दी से पाचन हो जाता है, वो हाई ग्लाइसेमिक फूड में आता है। तो हमने लो ग्लाइसेमिक फूड को हमारे खाने में लेना है। तो इस तरह से अगर आप अपना डेली रूटीन रखेंगे, तो आप हेल्दी हैप्पी तो होंगे ही और बहुत अच्छे से आपका फैट लॉस होगा। तो फैट लॉस होगा तो वेट भी डेफ़िनेटली कम होने वाला है। तो थैंक यू कहूँगी सभी को जिन्होंने आज का ये सेशन सुना है और इसी चीज़ों को मैं फ़ॉलो करती हूँ, थोड़ा आप भी करिएगा और अपने कोच को भी थैंक यू कहूँगी कि जिन्होंने मुझे इस हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी में लाया है। यस, थैंक यू सो मच। यस, डॉक्टर रमा मैम और ओवर टू होस्ट। यस यस, और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ मैम। जबकि अभी फैट लॉस होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है प्रीवियसली, उनका वेट बहुत अच्छी तरीके से कम हो गया और फिर स्टक हो गया है। तो यस, ये स्टक होने वाले जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जिसे हम बोलते हैं हर्बल कंट्रोल। यस, तो ये आपका बीएमआर बढ़ाने में मदद करता है। जिस तरीके से अफ्रेश कुछ अमाउंट में इसको हेल्प करता है बीएमआर बढ़ाने में, तो उस तरीके से ये जो अपना हर्बल कंट्रोल है वो हेल्प करता है। इस हर्बल कंट्रोल में ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड ओलिव टी का एक्सट्रैक्ट है। इसमें कैफीन है कुछ अमाउंट में, ये अपने मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और एनर्जेटिक सेंसेशन देता है, अलर्टनेस बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म बूस्टर है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, तो ये हेल्प करता है हमें अच्छी तरीके से फैट लॉस करने के लिए। यस, ये मैं बताना चाहती थी। दूसरा चीज ये है कि जो मील प्लान दिया जाता है उसको फॉलो करना है और आपने वीक में 2 बार तो 3 टाइम शेक लेना है ताकि आपका कैलोरी जो है वो कट डाउन हो जाए। कल बिल्कुल भी किसी ने मिस नहीं करना है। मॉर्निंग में आपको किस तरीके से हेल्दी फैट लॉस के लिए अपना 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ हेल्प करता है। किस प्रकार हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर किस तरीके से लेना चाहिए, स्लीप कैसी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट किस तरीके से चाहिए, क्या चीजें हमें हेल्प करती है हेल्दी फैट लॉस के लिए, वो हम जानेंगे। साथ ही साथ में इवनिंग में हमारा सेशन होने जा रहा है कैलोरी मैनेजमेंट का।
तो जो ये जो है ना, मतलब ये कैलोरीज का गणित जो है वो हम समझेंगे कल। और आपको आपके कोच क्यों 2 टाइम शेक एडवाइस करते हैं ये भी आप जानोगे कि किस तरीके से ये 2 टाइम शेक हमें प्रॉपर आइडियल मैनेजमेंट ऑफ वेट में काम करता है, ये भी आप जानेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, ओवर टू। यस, अपने डॉ- मेंटोर का हैंड रेज हो गया है तो मैं उनकी एक तरफ चीज जाऊं। छूट गई मैम मुझसे, वो यस शेयर कर प्लीज। देती हूँ, अपना तेल है ना। ओके। तेल सभी ने कौन सा लेना है ये यहाँ पे रह गया है। तेल हमने ना जो कच्ची घानी का तेल आता है उसी को लेना चाहिए, क्योंकि जो हम पैकेट तेल लाते हैं तो ये रिफाइंड ऑयल रहता है, उसमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज बचते ही नहीं है, लेकिन सिर्फ केमिकल हम खाते रहते हैं। और अपना जो कच्ची घानी का तेल रहता है वो न्यूट्रिएंट से कोल्ड प्रेस्ड रहता है, इसलिए न्यूट्रिएशन उसके अंदर रहता है, जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। तो बिल्कुल भी इसी तेल को हमने ऐड ऑन करना है। पिछले 2.5 साल से भी ज़्यादा काल हो गया है मुझे कि मैं वही तेल को यूज़ करती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है और गुड फैट हमारे बॉडी में जाने से, हेल्दी फैट की वज़ह से जो एक खराब फैट है, उसको निकालने के लिए भी हेल्प करता है। और एक और हेल्दी फैट का एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है हमारा हर्बल लाइफलाइन, वो रह गया है हमारा। तो हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल का हमने क्यों ऐड करना है? क्योंकि हेल्दी फैट अगर बॉडी में जाएगा तो जो खराब फैट है उसको बाहर बाहर निकलने के लिए ये हेल्प करता है। तो बिल्कुल भी जिनके भी ग्लैंड्स के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मुझे हाइपोथायरायडिज्म है, हमारी जितने भी ग्रंथि है वो अच्छा काम करने के लिए अगर हम अपना हर्बल लाइफलाइन ऐड ऑन करते हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको थायराइड इश्यूज है ना, या फिर जिनको पीसीओडी पीसीओएस है, ये भी एक ग्लैंड हमारे बॉडी में रहता है। तो ये ओवरी नाम का जो ग्लैंड है उसके भी हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो अच्छा फैट बॉडी को बहुत रिक्वायर्ड है, तो जो हमारे हर्बल लाइफलाइन से मिलता है, तो बिल्कुल भी आप अपने कोच से पूछिएगा और इसको भी ऐड कर सकते हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम। मैं थोड़ा-सा यस, थैंक यू सो मच। यस, अभी जाएंगे अपने मेंटोर की तरफ, अपने बागेश्वरी मैम की तरफ। दोनों को भी बहुत सारा ढेर सारा थैंक यू। क्या सेशन लिया है दोनों ने भी, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद कैसे नहाना है, क्या हमें तेल कौन सा लेना है, या फिर क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, ये सभी चीजें। क्योंकि क्या है, हम बहुत सारे लोगों का जब चेकअप करते हैं ना, तब हम उनसे बोलते हैं जब हमारे फोरम के साथ आप जुड़ जाओगे तो आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, वो ये कहीं पे भी नहीं मिलती है। चाहे जितना भी हम डॉक्टर के पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी लगाए नंबर लगाने के लिए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। क्योंकि नेचुरल तरीके से कैसे जीना है ये रमा मैम ने और निर्मला मैम ने सिखाया है। उसी के साथ में हम जो जो सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे बॉडी की नीड है वो टोटल कंप्लीट करता है। लेकिन 90% 95% ये होने के बाद भी किसी किसी को लगता है कि मेरा ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रह गया है। तो उसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट क्या क्या लगेंगे, किस तरीके से लेने हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है दोनों ने भी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम एंड डॉक्टर रमा मैम। बहुत अच्छा सेशन हुआ है कि हमें दिन भर में हमारा न्यूट्रिशन अगर हम ले रहे हैं तो हमें किस वजह से रिजल्ट आ रहा है, या फिर वो रिजल्ट आने की वजह, क्योंकि तो जब हमें वजह पता चलती है ना, तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर नहीं आया है तो वजह पता चलने के बाद वो डेफिनेटली आता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है कि इससे ये होने वाला है, तो डेफिनेटली वो हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। और जब कोई लोग कुछ काम करते हैं तो उनके पीठ पे जब ऐसे शाबाशी की थाप मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मैं बोलूंगी। यस, ओवर टू सुचिता मैम। Yes, thank you so much, डॉक्टर रमा मैम एंड डॉक्टर निर्मला मैम, एंड थैंक यू बागेश्वरी मैम आपके फीडबैक के लिए। यस, अभी किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी। यस, अनीता शॉ मैम ने हैंड रेज किया है लेकिन उनका कैमरा ऑफ है। मैम कैमरा ऑन कीजिए।